अच्छा, तो मतलब आपको ये भी पता है कि उसका फोन बंद है? सच सच बताओ भाई साहब, दिन में कितनी बार फोन ट्राई करते हो उसका? ये ऐसा कुछ भी नहीं। पोंगा, बड़ी हंसी आ रही तुझे पोंगा। अब वो आपने बात ही ऐसी करी है तो अब आप ही तो कहते थे कि मैं तो कभी रिमझिम की जगह ले ही नहीं सकता। लगता है कहीं आपको सच में पोंगा, पोंगा, अपनी ना हद में रह, समझा? वरना तेरी पुंगी बजा दूंगा। पोंगा की पुंगी बजाने वालों की लुंगी ढीली हो जाती है। हुकुम? पोंगा, तेरी तो मैं अभी बैंड बजाता हूँ। रुक, तू किधर है? इधर। सा, आप कब आए? बस जैसे ही हमें पता चला कि आपके सर में दर्द है, उसी वक्त आपका हाल चाल पता करने चले आए। वैसे आपको कैसे पता चला कि हमारे सर में दर्द है? हवाओं से। देखो चेहरा कितना मुरझा गया है आपका। आप आराम क्यों नहीं करती, बताओ? कैसे करे आराम सा? पूरे वीरगढ़ की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। वीरगढ़ की जिम्मेदारी तो पहले भी आपके कंधों पर थी राज। सिर का दर्द जो है ना, उसका कारण रियासत नहीं है, अविक बनना है। आप सही कह रहे हैं। हाँ। अविक बन्ना को लेकर हमें बहुत चिंता होती है। उन्होंने खाना खाया कि नहीं, वो सुरक्षित है कि नहीं। अब तो ऐसे लगता है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, चिंता हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आपकी चिंता का निवारण है ना हमारे पास। आपका हो तो बताएं। रानी माँ ने ऑर्डर दी कि अब हम दोनों साथ ही रहेंगे। अब हमें कोई भी दूर नहीं कर सकता। मैं तुझे कहानी सुना? हाँ, तो मेरे पास ना एक बहुत अच्छी कहानी है। पहले ले, फिर बताती हूँ। तो एक राजकुमार था जो कि शाही सवारी कर रहा था। फिर पता क्या हुआ राजकुमार को? सुमित बन्ना, अब बिना नौकर अंदर कैसे? अपने आप को रॉयल समझते हैं, पर मैंने सबको आम इंसान वाले भी नहीं है। पोंगा, क्या बात कर रहे हैं? दिमाग ठीक है तेरा? ओह नो, ये तो मैंने रिमझिम जैसा गुस्सा कर दिया। माफी माफी माफी। ओह, मैं ज्यादा ही मस्खरी हो गई। हम ना अविक बन्ना को कहानी सुना रहे थे, तो वो ज्यादा ही किरदार में बह गए। हाँ ठीक है ठीक है। इधर आज हम हमारे अवीक बन्ना के साथ सोएंगे। क्यों अवीक बन्ना? सोएंगे ना हमारे साथ? ये समीर हमारे रूम में क्यों सो रहा है? कहीं इसे कोई शक तो नहीं हो गया? क्या कोई प्रॉब्लम है तुझको? नहीं। हाँ, आप क्यों इतनी परेशानी ले रहे हैं? आप जाके सोइए ना रूम में राजाओं की तरह। ऐसे भी हमने तो आपका टेस्ट पास कर ही दिया। तूने सिर्फ टेस्ट पास किया, भरोसा नहीं जीता अब तक। और आज हम अवीक बन्ना के साथ सोएंगे। कोई दिक्कत है तो जा रानी माँ से बात कर। पोंगा, तेरा चेहरा ना एकदम पहेली जैसा, सुलझता ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा क्यूट, थोड़ा सा अड़ियल, वो थोड़ा सा सयाना, पर थोड़ा सा पागल भी, पर
शीशे की तरह एकदम साफ, एकदम भोला भाला इंसान हूँ मैं तुम। तेरी खुशबू ना बहुत जानी पहचानी है, और तेरी आंखें ऐसा लगता है। समीर बना, अगर आप हमें ऐसे घूरेंगे तो हम भाग जाएंगे। भाग जा, वापस पकड़ लो। मैं जाता हूँ, पानी पी लो। चल हम भी चलते हैं तेरे साथ। क्यों? क्या करेंगे वहां? रात में ना महल बहुत डरावना हो जाता है। तू डर गया तो? सबसे ज्यादा डर तो आपसे लगता है। क्यों? वो करंट, आपकी आंखों में ना करंट है। संभल के, कहीं चिपक मत जाना, समझा? क्या हो गया? कांप क्यों रहा इतना? वो मुझे परफ्यूम से एलर्जी है, और हमें तुम्हारी स्मेल से बहुत प्यार है। तो आदत डाल स्मेल करने की। अगर यहाँ से जल्दी नहीं निकली तो समीर को आज मेरे राज का पक्का पता चल जाएगा। लो राज, तुम्हारी गोली, और लो पानी। शुक्रिया साहब। वैसे आप अविक बनना के लिए कौन सा रास्ता बता रहे थे? गुरुकुल। अब मारे को लगता है कि अविक बनना को जो है ना गुरुकुल भेज देना चाहिए, उनकी परवरिश के लिए भी और उनकी सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है। अरे 18 साल की उम्र जब हो जाएगी तो वापस आ जाएंगे और वीरगढ़ की गद्दी संभालने लायक हो जाएंगे, रेडी भी हो जाएंगे। और वैसे भी गुरुकुल में उन्हें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। पर साहब, राज, आपने शरण बन्ना को 10 साल की उम्र में गुरुकुल भेजा था कि नहीं, बताओ मार को आप। तो अविक बन्ना का भी तो हक बनता है ना कि गुरुकुल जैसे बढ़िया स्कूल में जाके उनकी एजुकेशन हो, है? मान जाइए राज, रिमझिम को भगाने का प्लान ए तो सक्सेस हो गया। अब बारी है प्लान बी, अविक को भगाने की। एक बार इस महल में बहुत बड़े राजा थे। जब तक अविक मेरी नजरों के सामने रहेगा कोई उसे हर्ट नहीं कर पाएगा। जब तक उस किडनैपर को पकड़ नहीं लेती, पहरेदार की तरह हर रात यहीं पे ही सोऊंगी। क्या हुआ? भाई ये पिल्लो लाया था तेरे लिए, लगा ले। मैं तो डर ही गया था। तू ये बता, यही कपड़े पहनेगा कि चेंज नहीं करेगा? अब ये क्या नई मुसीबत है? क्या है नहीं, मतलब? धो दिए सारे कपड़े। धो दिए? धो दिए सारे? हाँ, सारे कपड़े धो दिए मैंने। मुझे चिढ़ है ऐसे लोगों से जो दिन के कपड़े रात को पहन कर सोते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ मेरे शॉर्ट्स लेकर आता हूँ, पहन लेना। मैं कैसे शॉर्ट्स पहन सकती हूँ? समीर तो पहचान लेगा मैं पोंगा नाम नहीं रिमझिम हूँ। मैं लेकर आता हूँ, सोना मत। शॉर्ट्स? मैं शॉर्ट्स? नहीं, मैं शॉर्ट्स कैसे पहनूंगी? पोंगा, क्या चीज है तू, है एकदम सही प्रोफेशन में, एकदम मस्त करा। सो जा। सोए नहीं अभी तक, बनना अभी बनना। अब हम दोनों राजकुमार साथ साथ सोएंगे। मेरे भगवान, आज तो जैसे तैसे बच गए, पर कल क्या करूंगी? चीजा ऐसी खबर लेकर आए हैं कि सुनकर दिल काटन काटन हो जाएगा। हमारे आदमियों ने सब पता लगा लिया है।
सीसीटीवी फुटेज में एक बंजारण उस छोरी रिमझिम को बेहोशी की हालत में उठा के लेके जा रही है। बंजारण? हाँ, बंजारण। और उस बंजारण का नाम है सुनंदा। तो फिर चलो हमारे साथ बंजारों की गली। पर क्यों? सब बताते हैं प्रताप भाई साहब। आपको रिमझिम चाहिए ना समीर बन्ना? समझो, मिल गए आपको रिमझिम। हाथी दादा बड़े विशाल, होता उनका बड़ा बुरा हाल। जब सूंड हिला के चलते धूम धूम, तो धरती करती घूम 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 घूम। मुर्गी रानी बड़ी सियानी, बिल्कुल भी ना पीती पानी। चुपती दाना ऐसे तो मुंह से निकले पक पक पकैक, पक पक पकैक। नवाब जी का ऊंचा नाम, पर फीके इनके सारे काम। टूटी कुर्सी फटा लिबास, पर बातें इनकी सारी खास। माँ से शुरू पापा का प्यार, उनके लिए खाओ बनो होशियार। माँ से शुरू मम्मा की दुलार, उनके लिए खाओ बार बार। और ये आखिरी वाला खाओ सिम सिम, वरना आ जाएगी आपकी बहन रिमझिम। आइए हमारे साथ। रिमझिम? लगता है रानी माँ को मेरी असलियत पता चल गई है। आप रिमझिम को कैसे जानते हैं? वो अभी बन्ना की बहन है ना, हमें समीर बन्ना ने बताया था उनके बारे में। पर वो कहाँ है? वो किसी काम से महल छोड़कर जा चुकी है। वैसे हम देख रहे हैं, बिल्कुल अविक बन्ना की बहन की तरह आपने भी उनसे रिश्ता बना लिया है, वो भी एक ही दिन में। अजी हम मस्करों का तो यही काम होता है, हंसना और दूसरों से रिश्ता बनाना। आपकी बस यही जिम्मेदारी नहीं है कि आप उन्हें हंसाएं, आपको उन्हें समझाना भी है और उन्हें ठीक भी करना है। हुकुम, हम कोई डॉक्टर तो नहीं है, पर हम ना अपनी पूरी कोशिश करेंगे अविक बन्ना को ठीक करने की। आपको बस वही करना है जो हम कहेंगे। जो आप कहें हुकुम। हमने फैसला लिया है कि हम अविक बन्ना को गुरुकुल भेजेंगे। वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो उनका इलाज करेंगे, अच्छे टीचर्स हैं जो उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे। हम चाहते हैं कि वीरगढ़ के राजकुमार की परवरिश अच्छी तरह से हो। ये तो अच्छी बात है रानी माँ, कम से कम इसी बहाने अविक अपने दुश्मनों से दूर रहेगा। और जब तक अविक बन्ना 18 साल के नहीं हो जाते, वो इस महल में वापस नहीं लौटेंगे। कहाँ है गुरुकुल हुकुम? आपसे जितना कहा गया है उतना ही कीजिए। हर बात पे सवाल उठाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप जा सकते हैं। रानी माँ अविक को खुद से इतने सालों के लिए दूर नहीं रख सकती। कहीं ये उस दुश्मन की चाल तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। हमने आपसे कहा आप जा सकते हैं। सा, गुरुकुल की सारी तैयारियां हो चुकी है ना? जी जी बिल्कुल, पूरी तैयारी हो चुकी है, चिंता ना करो आप। सुनंदा,
खम्मा घणी कनी खंभा। शाही अंगूठी लागे हैं ये लोग अठे रिमझिम के बारे में जानने आए हैं। वो रिमझिम कहाँ है? अंदर सो रही है। रानी माँ जानना चाहती हैं कि वो ठीक है या नहीं। अच्छा, इतनी घनी चिंता थी रिमझिम की तो उसको महल से निकाला क्यों? देखिए, वो हमारा आपसी मामला है। फिलहाल आप बस हमें इतना बता दीजिए कि वो ठीक है या नहीं। आपकी झूठी तसल्ली की जरूरत को नहीं। पहले बेचारी पर झूठा इल्जाम लगाया, फिर उसको घर से बाहर निकाला। जानते हो कितनी तकलीफ में है वो? जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से बिस्तर से हिली ना है। आप लोग जाओ यहाँ से। वैसे भी आप जैसे बड़े लोग हमारी छोटी सी कुटिया में अच्छे ना लगते। वो जानती है किससे बात कर रही है। जबान संभाल के बात कर। अच्छे से जानू हूँ। बोला ना जाओ यहाँ से। हम बंजारे मरने कटने से डरते को नहीं। और वैसे भी ये तुम्हारा महल नहीं है। निकलो यहाँ से। तेज हवा से उड़ जाने वाली कुटिया में रहती हो, फिर भी इतना घमंड। सोचो, अगर हमारे एक इशारे पे गार्ड्स यहाँ आ गए ना तो तुम्हारी इस कुटिया को जला के राख कर देंगे। फिर कहाँ जाओगी? रिमझिम से मिले बिना हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। फिलहाल इसे हमारी धमकी नहीं, विनती समझिए। हनीमा अविक को ऐसी जगह भेज रही जहाँ पे जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। अगर अविक चला गया तो मैं उसे प्रोटेक्ट कैसे करूंगी? नहीं 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 नहीं, मैंने मम्मी पापा को प्रॉमिस किया मैं अविक को प्रोटेक्ट करके ही रहूंगी। उसे नहीं जाने दूंगी मैं कहीं पे भी। कैसे? चाची बंजारों की टोली में मुझे अभी वहां पे पहुंचना होगा। नहीं 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 नहीं, बड़ी जल्दी में पाऊंगा। कहाँ जा रहे? जरूरी काम से जा रहे। जाने दीजिए हमें। चले जाना, पर पहले हमारी घड़ी वापस करते हैं। घड़ी? कौन सी घड़ी? कौन सी घड़ी? कल रात को हम अविक के कमरे में सोए थे, तब से हमारी वॉच गायब है। और अविक के कमरे में सिर्फ तू जाता है ना पाऊंगा? चल हमारी घड़ी वापस कर। आप हमें चोर कह रहे हैं? हर एक अमीर इंसान को ये क्यों लगता है कि हर एक गरीब इंसान चोर होता है? हम नहीं जानते आपकी घड़ी कहाँ है। ये समीर फिर से गलत वक्त पर अपनी टांग अड़ाने आ गया। पता नहीं वहाँ चाची साहब मासी से क्या बात कर रही होगी। मासी जरूर किसी मुसीबत में, मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। चोर के माथे पर पसीना, कुछ तो गड़बड़ है। अब जब तक मेरी घड़ी नहीं मिल जाती तू कहीं नहीं जा रहा। पोंगा ने जरूर कुछ किया है, वरना इतना घबराता नहीं है। तेरी तो तलाशी मैं लेकर रहूंगा। अगर समीर ने मेरी तलाशी ली तो नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। अगर इसने कुछ गलत नहीं किया है तो ये पीछे क्यों हट रहा है? भाग रिमझिम भाग, वरना तू तो गई। पोंगा रुक, पोंगा पोंगा। अब कहाँ भागेगा पोंगा? चल मेरी घड़ी निकाल। अरे नहीं है यार, मेरे पास कोई घड़ी। ऐसे नहीं मानेगा ना तू। लगता है हमें तेरी तलाशी लेनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, ये तो रुक ही नहीं रहा। क्या करूं मैं? पोंगा पोंगा, अब तू ना हमारे दिमाग का झोंगा कर रहा है।
घड़ी निकाल वरना हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे हुक्म, मेरे पास नहीं है आपकी घड़ी। आप इधर उधर जाके देखे ना, आपकी घड़ी देखकर मेरा वक्त थोड़ी ना बदल जाएगा। अब आप के रूम में जाके देखे, वहीं कहीं होगी। बातों का ना शेर है तू। अगर घड़ी नहीं चुराई है तो तलाशी दे, फिर तलाशी देने से क्यों डर रहा है? अब इसे कैसे बताऊं? एक्चुअली बताना ही तो नहीं है, कैसे छुपाऊं? बोलना, चुप क्यों हो गया? बोल। वो मेरा पेट गड़बड़ है, और जब तक मेरा पेट साफ नहीं होगा मैं बाहर नहीं आऊंगा। तू कर, नहीं तू आज पेट साफ कर। जब तक तेरा पेट साफ नहीं होगा ना मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। कर तू आज पेट साफ कर। हद होती है ढीठ पने की, जिद पे आ जाता है ना तो सुनता ही नहीं किसी की। अब क्या करूं मैं, कैसे निकलूं यहाँ से? कहूंगा घड़ी अंदर मत छुपाना, बहुत एक्सपेंसिव घड़ी है। वॉशरूम तेरी तलाशी लेकर रहूंगा मैं, तू बाहर आ। यहाँ से भाग सकती हूँ, अगर जल्दी मासी के पास नहीं पहुंची तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कहूंगा तो तुमने सोच लिया है कि तुम हमें अंदर नहीं जाने दोगी। अच्छी बात है। रिमझिम अभी यहाँ नहीं है, अगर ये लोग अंदर चले गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारा रास्ता रोक रहे हैं। आप जानते हैं कि ऐसे में आपको क्या करना है। हे, हम बंजारों को कमजोर समझने की गलती मत करना। और मैडम, जब हम लोग तुम्हारे महल में जबरदस्ती को नहीं घुसते तो तुम्हें किसने हक दिया हमारे घर में घुसने का? भाई साहब, आपके रूम में इतना अच्छा वॉशरूम है, फिर भी आपको ये गेस्ट वॉशरूम यूज करना है? दिया, हमें वॉशरूम यूज नहीं करना है, बल्कि जो अंदर है ना उसको पकड़ना है। कौन? वो पोंगा अंदर है? अरे बहुत चालाक लोमड़ी है वो पोंगा। हमारी घड़ी चुराकर हमको पूरे महल में पकड़ा है, उसको तो सबके सामने एक्सपोज करके रहेंगे अब। आपसे ये सब सहन भी कैसे हो रहा है भाई साहब? मुझे तो उल्टी आ रही है। शुक्र है माता रानी का, रिमझिम टाइम रहते पहुंच गई। मिल गई थारे कलेजे को ठंडक। थारी भाग दौड़ देख के हमारे मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, हमारी रिमझिम ने शाही लोगों के पसीने तो नहीं छुड़वा दिए? ये तो सचमुच बहुत बीमार दिख रहे हैं। ऐसी हालत में ये हमारे लिए कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर पाएगी। ये जब ठीक हो जाएगी तो बताना हमें। हाँ हाँ, बता देंगे। ओह नो, अगर चाची साने मेरी मूंछ देख ली तो मैं पकड़ी जाऊंगी। चूहा चूहा चूहा, चलो। चूहा चूहा। बहुत उछक रही थी ना, बड़ा मजा आया वो डरता हुआ देखकर। भाई साहब, हम तो जा रहे हैं, हमसे ये सब सहन नहीं होता। कहीं नहीं जा रही हो तुम। ये पोंगा चोर है, हमें रानी माँ को प्रूफ करना है, उसके लिए हमें एक गवाह चाहिए, वो तुम। आप फंस गए यार। क्या? भाई साहब, आपको कुछ ऑड नहीं लग रहा? ऑड? कैसा ऑड? ये फ्लश की आवाज ना ठीक 5 मिनट बाद रिपीट होती है, जैसे किसी ने रिपीट मोड पे म्यूजिक प्ले किया हो। You are right। और काफी देर से इसने कुछ रिप्लाई भी नहीं दिया ना। पोंगा, पोंगा बाहर निकल।
हमें लगता है तेरा पेट नहीं, तेरा कैरेक्टर ही खराब है। बहुत हो गई तेरी नौटंकी। हम 10 तक काउंट करेंगे, अगर तू बाहर नहीं आया ना तो हम दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। 10, 9। बड़े शाही खानदान का समझे है खुद को। देखा चूहा देख के कैसी उसकी शक्ल बिल्ली जैसी बन गई थी। मौसी आप भी ना कितने फनी हो आप। फनी ना हूँ, ऐसे ऐसे लोगों के लिए तो मैं बहुत खड़ूस हूँ। मौसी मैं चलती हूँ, वरना वो समीर ना पोंगा की पुंगी बजा देगा। ए रुक, उसका इलाज है मेरे पास। एक दवाई दूं? चूरन है खुजली का, खवा दियो। ऐसी खुजली चढ़ेगी कि खुजा खुजा करना पूरा लाल हो जाएगा। नहीं मासी, समीर को सबक सिखाने के लिए ना पोंगा ही काफी है। मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। अब चलो मैं निकलती हूँ। हाँ रिमझिम ध्यान रखना। हाँ आप भी। ठीक, जा जा। 4, 3, 2, 1। अब तू देखेगा रॉयल गुस्सा। दिया पीछे हटो। भाई साहब ये तो गायब हो गया। मैंने कहा था रिपीट मोड पर टॉयलेट ऑडियो का म्यूजिक लगाकर भाग गया है। पोंगा भाग गया इस महल से। भाई साहब आप शॉक्ड है या खुश? आपके एक्सप्रेशन से ना कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने जो सोचा था ना दिया वही हुआ। वो पोंगा यहाँ पर माल लूटने आया था, हमारी एक्सपेंसिव घड़ी चोरी करके भाग गया। छोड़ेंगे नहीं उसको। सुनो बस कर, आप पोंगा एक्सपोज हो गया, भाग गया भगोड़ा। अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भाई साहब पीछे देखो, पीछे। हुकुम, आप इसी घड़ी को ढूंढ रहे थे ना? ये हमें अवीक बन्ना के बेड के नीचे से मिली। हमने ढूंढी तो मिल गई। अगर तूने घड़ी चुराई नहीं थी तो फिर भागा क्यों? वो क्या है ना हुकुम, अगर हम घड़ी ना ढूंढते तो आप हमारी बात पर यकीन थोड़ी ना करते। तो हमें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भगोड़ा तो बनना ही पड़ा। और हम कैसे मान ले कि तुझे घड़ी बेड के नीचे मिली है? यकीन नहीं होता तो आप अवीक बन्ना से पूछ लीजिए। क्यों अवीक बन्ना, हमें घड़ी आपके बेड के नीचे से ही मिली थी ना। देखिए हुकुम, ये मस्करा अपना गम छुपाकर दूसरों को हंसाता है। और वैसे भी हम दिल चुराते हैं, सामान नहीं। जितना तू सीधा दिखता है ना उतना है नहीं। चाय का चोला पहना तूने सिर्फ। अब आपको जो समझना आप समझिए, हम जाए, हमारा काम हो गया। चलो रुको। अब क्या कर दिया हमने? ये झुमका तेरे पास क्या कर रहा है? अरे झुमका निकालना था, जल्दबाजी में वो कपड़ों में ही अटका रह गया। जवाब दे, ये झुमका तेरे पास कैसे आया? क्यों नहीं हो सकता मेरे पास झुमका? एक लड़के के पास झुमके का क्या काम? अगर किसी लड़के के पास झुमका, गजरा या पायल होती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने लिए लाए। इसका मतलब ये है कि वो किसी अपनी के लिए लाया है। अपनी? तेरी भी कोई अपनी है? जरा हम भी तो देखें कौन है वो। पूरी मेरे सपनों की शहजादी मारू। हाँ, हमें ना मारू से इश्क मोहब्बत का सब हो गया।
तो हमने सोचा कि हम अपनी फीलिंग्स उसे झुमका देकर बताएं। अब मारू। वाह बेटे, 2 दिन में प्यार भी हो गया, प्यार का इजहार भी हो गया। बड़ी फास्ट ट्रेन में चढ़ा है तू। तेरा तो टिकट चेक करना पड़ेगा पाओ। मामा, आपको कुछ पता चला रिमझिम का? लो, ये लाए हैं तुम्हारे। हमारे लिए? ये सब क्या है बुआ माँ? अब हमें क्यों दे रही हैं सब? कहाँ से लाई हैं आप ये तोहफा है रिमझिम की तरफ से। क्या? कहाँ है रिमझिम? आपने देखा, उससे बात की? अब कैसी है वो? मिले थे हम उससे, मस्त है अपनी जिंदगी में। तो आप उसे साथ ले, पर है कहाँ वो बुआ माँ? बंजारों की बस्ती में है वो, अपने परिवार के साथ है, खुश है, घूम रही है, नाच रही। हैरान हो गए हम देखकर, पैसों के लिए उसे कमर मटकाते हुए। हमारे एक झूठ से अब समीर बनना हमेशा उस रिमझिम से नफरत करेंगे। आपको कुछ गलतफहमी हुई है बुआ माँ। रिमझिम ऐसा नहीं कर सकती। वो बंजारों की बस्ती क्यों जाएगी आखिर? मासी रहती है वहाँ उसकी, और उस रिमझिम में बंजारों का ही खून है ना। वो जो चोरी कर रही थी ना इस महल से, वो इसीलिए कर रही थी ताकि सारे गहने चुराकर अपनी मासी को दे दे। वो तो हमने उसकी चाल पकड़ ली, लेकिन आज उसे अपनी आंखों से जब देखा ना तो समझ में आया कि सच में उस लड़की में शाही खून है ही नहीं। हमें यकीन नहीं होता है बुआ माँ, जो लड़की अपने भाई के लिए जान दांव पर लगा सकती है, उसके बिना खुश कैसे रहेगी? यकीन तो हमें भी नहीं हुआ, यही देखकर तो हैरान हो गए हम। हमने तो सोचा था कि शरण जेठ साहब उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे, कम से कम उस बात का तो लिहाज रखेगी ना वो। और इसी वजह से हमने उससे बात की। समीर पन्ना, उससे कहा कि आ जाओ वापस इस महल में, हम मना लेंगे रानी माँ को, उनसे बात करेंगे। पर नहीं, उसने नहीं समझी हमारी बात। उसने अवेक बन्ना को, जो वो प्यार करती है, उसको तवज्जो ही नहीं दिया। उसने तवज्जो अपनी ईगो को दी, और ये तोहफा ये दे दिया हमें, देने के लिए अवेक बन्ना को उसका आखिरी गुड बाय। पर ऐसे कैसे? इतने से दिनों में कोई कैसे बदल सकता है? और अगर आपको नहीं होता है हमारी बात पे यकीन तो ठीक है, फिर आप चले जाइए, जाकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए उसे। पर हाँ, दिल छोटा मत करना फिर उससे सबके सामने ऐसे नाचते हुए देखकर। नहीं बुआ माँ। नहीं, आप हमसे अभी कुछ मत कहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपको आजकल हमारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। नहीं बुआ माँ, ऐसी बात नहीं है। अब तो हमें हमारी जान से ज्यादा प्यारी। आपकी हर एक बात हमारे लिए जैसे पत्थर की लकीर। आपने कहा, हमने माना। मुखौटे उतरते हैं तो बुरा लगता है। इधर आओ। वो लड़की आपके लिए अच्छी नहीं है समीर पन्ना, आपके लायक नहीं है। उसे भूलने में ही आपकी भलाई है। समीर बन्ना, हम जानते हैं आपके लिए हमसे ज्यादा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब वो लड़की हमसे लड़ने लायक तो बची नहीं। चल, फाइनली आपकी जिंदगी से उस रिमझिम का चैप्टर क्लोज। मासी, ये रहा अविक। ये अविक है? हाय, कितना प्यारा है। ला, इसकी नजर उतार दो। रिमझिम, मैंने थारे को जो 2 आयुर्वेदिक दवाई दी थी ना, वो अविक के गले में लगा दे। ठीक है मासी। अविक, ये हमारी मम्मा की बहन है, हमारी मौसी। अब इन्होंने ना ये दवा दी है तुम्हारे लिए। तू देखना, तू कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा अब इससे। रिमझिम, ये तो पूरा पवित्रा पे गया है। जैसी माँ वैसा बेटा। चलो, अब मैं फोन काटती हूँ। हाँ,
ज्यादा देर फोन पर बात करना अच्छा को नहीं, किसी को पता लग जाएगा। ठीक है, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ठीक है मासी। कोई बात नहीं, देखना आज नहीं तो कल ना तू पक्का बोलेगा। हर एक चीज में ना वक्त लगता है अभी, बस तूने हमेशा कोशिश करनी है, ओके? कभी हार नहीं माननी। देखना कुछ दिनों बाद तू ऐसे ही बोलेगा, दीदी। I love you too. हाँ आ जाइए। रानी माँ ने कहा है अवीक बन्ना का कपड़ा पैक करने के लिए, कल वो जा रहे हैं। हाँ आप जाइए, हम पैक कर देंगे। तू ना डर मत, तेरी दी है ना, वो तुझे खुद से दूर कभी भी नहीं जाने देगी। मेरे पास वक्त कम है, एक तो समीर मेरे पीछे पड़ा है, ऊपर से अवीक के गुरुकुल जाने की टेंशन। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगी। हे दुर्गा, आपने जो मुझे रास्ता सिखाया उससे मैं रिमझिम से पोंगा तो बन गई, पर अभी मुझे वक्त चाहिए अवीक के किडनैपर को एक्सपोज करने के लिए। अब मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मैं पता कर सकूं कि अवीक का किडनैपर है कौन और उसे अपने से दूर जाने से रोक सकूं। आप मुझे कोई ऐसा सबूत दीजिए जिससे पूरी गेम ही पलट जाए। हे दुर्गा माँ, ये बहन भाई के रिश्तों की डोर अब आपके हाथों में। आप सभी वीरगढ़ वासियों को अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि वीरगढ़ के उत्तराधिकारी एवं भावी राजा अवीक बन्ना अब इस संसार में नहीं रहे। इस झूठे रोने के साथ हमने तो ये शोक पत्र मैटर भी पहले से तैयार करके रख लिया है। अवीक बन्ना का राम नाम पापा क्या जरूरत है इसकी? ये आप कैसी बैकी सी बातें कर रहे हैं बहू साहब? अरे रिमझिम को हराने के लिए आपने एड़ी से चोटी तक का पूरा जोर लगा दिया था, और अब जब बाजी आपके हाथ में है तो आप सवाल खड़े कर रही हैं। लगता है रानी बनने का जो सपना था उसका जोश कम हो गया है आपका। रानी बनना हमारा सपना नहीं, हमारी जरूरत है पापा साहब। हम बस ये कह रहे थे कि इसके लिए खून खराबे की क्या जरूरत है? हम क्या कोई दूसरा रास्ता? झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। ये सब बातें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं बहू साहब, पर राजनीति और कूटनीति ये महल की चार दीवारी में रहकर सीखना बहुत जरूरी होता है बहू साहब। स्कूल का सबक जो है वो बच्चा भूल जाए तो अपनी क्लास में फेल होता है, अगर महल का सबक भूल जाओ ना तो आदमी अपनी पूरी जिंदगी में फेल हो जाता है, समझे? बात तो सही है काका साहब। और तो समझाओ अपनी जीजी सा को। हे दुर्गा, आपको मेरी मदद करनी होगी, मैं अपने भाई के बिना नहीं रह सकती हूँ।
समाचार। आप सभी को अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि वीरगढ़ के उत्तराधिकारी एवं भव्य राजा अवेक पन्ना अभी संसार में नहीं रहे। इसके अंदर तो अनेक और समय लिखा है। को गुरुकुल ले जाना तो सिर्फ एक बहाना है। असल में ये लोग अभी के जान लेना चाहते। अगर एक बहन अपने भाई के पास आने के लिए मस्खरा बन सकती है तो वो उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये शोक समाचार जिसने भी लिखा है ना, असली शौक तो उसे मिलने वाला है। आज की रात अवेक का किडनैपर खुद मेरे पास आएगा। अवेक, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब चूहे को बिल से निकालने के लिए मुझे खुद ही चारा बनना पड़ेगा। और मुझे रानी माँ को ये सब कुछ बताना होगा। दीदी के पास ना बहुत कम टाइम है और उन्हें बहुत सारा काम करना है, तो आप सो जाओगे और अगर आप बोर हुए ना तो आप समीर के साथ खेल लेना। चलो सो जाओ। मैं तुम्हारा राज जानती हूँ। मुझसे आज रात हवेली के पीछे मिलो, वरना मैं तुम्हारा पूरा सच सबूत के साथ रानी माँ को बता दूंगी। आज रात को मुझे अवेक के कातिल को पकड़ना ही होगा। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।